वाणी स्वामी जी महाराज। यह तन दुर्लभ तुमने पाया, कोटि जन्म भटका जब खाया। अब या को बिरथा मत खो, चेतो छिन छिन भक्ति कमाओ। सत्संग के वचन संत सतगुरु सचखंड से आते हैं। जब परमात्मा इस दुनिया को तारने का सामान पैदा करता है, वह किसी वली किसी पैगंबर को भेजता है। वे आकर क्या कहते हैं कि भाई, यह देश तेरा देश नहीं, यह कौम तेरी कौम नहीं, तेरा देश सचखंड, तेरी कौम सतनाम है। इस दुनिया में 84 लाख योनियाँ हैं। कई लाख किस्म के वृक्ष, कई लाख किस्म के कीड़े पतंगे, कई लाख किस्म के पक्षी, कई लाख किस्म के पानी के जीव, कई लाख किस्म के भूत प्रेत यक्ष किन्नर गंधर्व देवी देवता इंसान वगैरह। कहते हैं कि 84 लाख योनियाँ भोगने के बाद तुझे मनुष्य का जन्म मिला है। तू इसे ऐसे ही बर्बाद ना कर। क्या करो? मालिक की बंदगी, परमात्मा की भक्ति करो। अब सवाल पैदा हुआ कि परमात्मा तो मिलता नहीं। लोगों ने दरिया, पहाड़, सारे जंगल, वेद, शास्त्र सब छान मारे, लेकिन ना मिला। कहते हैं परमेश्वर दिखाई देता नहीं, फिर भक्ति किसकी करें? आप कहते हैं भक्ति करो तो गुरु की करना, मार्ग शब्द गुरु से लेना। कहते हैं अगर मालिक से प्यार करना है तो गुरु से करो। सोचने वाली बात यह है कि यह जब तक हमें अकाल पुरुष नहीं मिलता, हमें किसके साथ प्यार करना चाहिए? सारी दुनिया को सामने रख लो, 5 क्लासें यह जमाते हैं। सबसे पहले वह क्लास है जिसमें एक तत्व पूर्ण है। अगर आदमी तुलसी पीपल की पूजा करे तो नीचे को गिरा। इससे आगे बिच्छू सांप वगैरह हैं। इनमें 2 तत्व पूर्ण, मिट्टी और आग, और बाकी मुर्दा यानी नाम मात्र हैं। मैंने जंगलों में देखा है जहाँ 20-20 मील तक पानी नहीं मिलता, वहाँ भी सांप, बिच्छू, छिपकली आदि देखे हैं। अगर आदमी इनकी पूजा करे तो नीचे को गिरा। इससे आगे कबूतर, चिड़िया, कौवे हैं, जिनमें 3 तत्व यानी पानी, आग, हवा पूर्ण यानी जिंदा, और बाकी मुर्दा हैं। जो इनकी पूजा करे तो भी वह नीचे को ही गिरा। इससे आगे की क्लास पशु है, गाय, भैंसे, घोड़े वगैरह वगैरह। इनमें 4 तत्व पूर्ण, मिट्टी, पानी, आग और हवा, और बाकी एक मुर्दा है। जो आदमी पशुओं की पूजा करता है वह पशु बनता है। इसीलिए आदमी से बढ़कर और कोई योनि नहीं। लेकिन आदमी सारे एक जैसे हैं। 5 तत्व मेरे, 5 तत्व आपके, 5 तत्व उसके, 5 किसी और के। आदमी की पूजा करता नहीं, पूजा करे भी क्यों? यहाँ आकर दुनिया नास्तिक हो गई। वे कहते हैं जो आपका परमात्मा है लाओ दिखाओ वह कहाँ है। लेकिन इसके आगे रास्ता है। किस तरह? जिस तरह एक कमरा है जिसमें एक बैटरी कलकत्ता या किसी और जगह जुड़ी हुई है, वह बैटरी खबरें देती है और लेती है। अगर उस कमरे में 10, 20, 50 और बैटरियां हों जिनकी तार जुड़ी हुई ना हो, तो क्या वे खबरें लेंगी? हरगिज नहीं। यही हाल संतों का है। उनकी बैटरी जुड़ी हुई है। हम उनके पास क्यों जाते हैं?
क्योंकि उनकी बैटरी अकाल पुरुष के साथ जुड़ी हुई है। वे परमात्मा से खबरें लेते और देते हैं। वे हमारी भी तार जोड़ देंगे। इसीलिए गुरु अर्जुन साहिब कहते हैं, गुरु गुरु करि मन मोर, गुरु बिना मैं नाही होर, गुरु परमेश्वर एको जान। जिनकी यह वाणी है उन्होंने गुरु भक्ति का नमूना बनकर दिखा दिया। गुरु से प्यार करके अपना हृदय निर्मल किया। अब जब हम गुरु के पास जाते हैं, गुरु क्या कहता है कि मैं तो गुरु नहीं, गुरु तेरे अंदर है, मैं तेरी तार उसके साथ जोड़ देता हूँ। आगे कहते हैं, शब्द मार्गी गुरु न होवे, तो झूठी गुरु आई लेवे। ग्रंथ साहिब में बड़ा जोर दिया गया है कि पूरा गुरु चाहिए। अधूरे गुरु का कोई फायदा नहीं, कोई काम नहीं बनता, यानी पूरा फायदा नहीं हो सकता। जो गुरु शब्द का रास्ता देता है वह पूरा गुरु है, नहीं तो अधूरा गुरु है। जिसे ग्रंथ साहिब गुरु शब्द कहता है वह भाग्य से मिलता है, वरना अधूरे गुरुओं से दुनिया भरी पड़ी है। गुरु सोई जो शब्द सने ही, अशब्द बिना दूसर नहीं सही। अगर शब्द स्वरूपी शब्द अभ्यासी गुरु मिल जाए, चाहे किसी कौम किसी मजहब का क्यों ना हो, उससे रास्ता ले लो। शब्द कहाँ मैं गगन शिखर का, शब्द कहाँ मैं शून्य शहर का, शब्द कहाँ मैं भंवर डगर का, शब्द कहाँ मैं अगम नगर का। कहते हैं, लिखने पढ़ने बोलने को शब्द नहीं कहते, वह जो शब्द दे गुरु देता है वह तुरीय पद में जाकर मिलता है। 9 द्वारों में से सूरज, चंद्रमा, तारों से रूह को निकाल कर जब वह अभ्यासी तुरीय पद में जाता है तो वह शब्द मिलता है। यहाँ से 5 शब्द शुरू होते हैं। पहले ब्रह्मा शब्द, फिर पार ब्रह्मा शब्द, फिर सोहम शब्द, सचखंड तक 5 शब्द पूरे हो जाते हैं। जितने महात्मा सचखंड से आए हैं उनका 5 शब्द का रास्ता है। गुरु नानक साहिब, कबीर साहिब, पलटू जी, दादू जी, मौलाना रूम और दूसरे महात्मा भी शब्द मार्गी थे, जो इन 5 शब्दों को हमें रास्ता दें, वह पूरा गुरु है। गुरु पहचान खूब मैं गई, धोखा या में कुछ न रहाई। अब हमने गुरु की पहचान बता दी है। अगर ऐसा गुरु मिले तो बड़ी खुशी से धारण कर लो। शब्द कमावे सो गुरु पूरा, उन चरणन की हो जा धूरा। अगर गुरु शब्द की कमाई करता है और शिष्यों को शब्द का रास्ता बताता है, ऐसा गुरु मिल जाए तो बड़ी खुशी से धारण करो और पहचान करो मत कोई, लक्ष्य अलक्ष्य न देखो सोई। कहते हैं और पहचान करने की ज़रूरत नहीं, यह भी ख्याल ना करो कि वह गृहस्थी है कि त्यागी है, हिंदू है कि मुसलमान है, चाहे किसी कौम किसी मजहब का क्यों न हो। शब्द भेद लेकर तुम उनसे, शब्द कमाओ तुम तन मन से। आदमी को चाहिए कि उनसे शब्द की राह लेकर अपने अंदर चढ़ जाएं, कमाई करके दर्जा ब दर्जा सचखंड पहुँच जाएं। अपने जीव की कुछ दया पालो, 84 का फेर बचा लो। संत कहते हैं कि हे पुरुष,
तू अपने ऊपर दया कर। जो आदमी अपने आप पर दया नहीं करता उस पर कोई भी दया नहीं करता। जो आदमी चोरी, ठगी, डांके, दुराचार करता है वह अपने आप को नरकों का अधिकारी बनाता है। जो आदमी भजन सिमरन करता है, नेक पाक रहता है, वह अपने आप को मालिक के चरणों के साथ जोड़ लेता है। गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, 68 तीरथ सगल पुनम, जीव दैया परवानु। जिसने अपने ऊपर दया की उसने सारे हिंदुस्तान के 68 तीर्थों का फल हासिल कर लिया। नहीं नरकन में अति दुख पई हो, अग्नि कुंड में छिन छिन दही हो। जो अपने ऊपर रहम नहीं करते उन्हें फिर नरकों में सड़ना पड़ेगा, खोटे खोटे जन्मों में दुख भोगना पड़ेगा। यह सुख 4 दिना का भाई, फिर दुख सदा होए दुखदाई। कहते हैं इस दुनिया में तो 10-20 साल सुख के हैं, नरकों की मियाद करोड़ों साल की है। जब यह पेड़ों की योनि में आता है उनकी उम्र सैकड़ों साल की है। यह मनुष्य की उम्र तो गुजर ही जाएगी, अगर अच्छे अच्छे पलंगों महलों में गुजर गई तो भी, अगर फर्श पर सोकर गुजार लो तो भी, अगर मालिक के भजन में 10-20 साल गुजार लो तो फिर 84 से जन्म मरण से सदा के लिए आज़ाद हो जाओगे। अगर यह मनुष्य जन्म में भूल जाए तो फिर हजारों सालों के बाद बारी आएगी। बार बार मैं कहूँ चिताई, दया तुम्हारी मोह सताई। मेरे मन करुणा आसाई, चेतो तुम गुरु होए सहाई। चूँकि संत सचखंड से आते हैं इसीलिए बार बार हमें समझाते हैं कि हे पुरुषों, हम तुम्हें दुखी देखकर समझाते हैं। हे पुरुषों, हमें तुम पर रहम आता है। अगर आप जरा भी अपने ऊपर रहम करके मेहनत करनी शुरू करो, अंदर चलो, हम तुम्हारे साथ हैं, मदद करेंगे। बिन गुरु और न पूजो कोई, दर्शन कर गुरु पद निति सोई। जब तक तुम्हारा पर्दा नहीं खुलता तुम गुरु से प्यार करो। अगर आदमी चोरों के पास बैठता है तो चोर हो जाता है, प्लेग वाले के पास बैठता है तो प्लेग हो जाता है, हैजे वाले के पास बैठता है तो हैजा हो जाता है। अगर संतों के पास बैठता है तो संत हो जाता है। क्यों? क्योंकि उनकी किरणें जीवों को साफ करती हैं, प्यार वाली दृष्टि उनके जीव पर पड़ती है। गुरु पूजा में सबकी पूजा, जस समुद्र सब नदी समा जा। जिस तरह सारी नदियाँ समुद्र में गिरती हैं, जिसने समुद्र में नहा लिया उसने सारी नदियों में स्नान कर लिया। इसी तरह सारे देवी देवता मालिक के अधीन हैं। सारे खंड ब्रह्मांड मालिक के हुक्म में हैं। अगर शिष्य ने गुरु से प्यार कर लिया उसने सारे देवी देवताओं से प्यार कर लिया। देवी देवा, ईश महेशा, सूरज शेष और गणेशा, ब्रह्मा और पार ब्रह्मा, सतनामा, 3 लोक और चौथा धामा। कहते हैं ब्रह्मा, पार ब्रह्मा, देवी देवता सब हरि रूप सद्गुरु की पूजा से मिल जाते हैं। जिसे इनके दर्शन करने हों वह गुरु के मार्ग दर्शन में अभ्यास करे। मूल चक्र में गणेश हैं, इंद्रिय चक्र में ब्रह्मा हैं, नाभि चक्र में विष्णु हैं, हृदय चक्र में शिव हैं
और कंठ चक्र में शक्ति है। इसी तरह ब्रह्मा इसके अंदर है, पार ब्रह्मा इसके अंदर है, मगर बगैर गुरु के खाक भी नहीं मिलती। अगर गुरु न मिला तो इन देवी देवताओं में से एक भी नहीं मिलता। गुरु की सेवा में सबकी सेवा, रंचक भर्म न मानो भेवा। कहते हैं अगर गुरु से तुम्हारा प्यार है तो सारे देवी देवताओं की सेवा हो गई, इसमें जरा भी शक नहीं। ताते बार बार समझाऊं, गुरु की भक्त छिन छिन गाऊं। इसीलिए हम तुम्हें बार बार गुरु की भक्ति करने पर जोर देते हैं। गुरु अंगद देव जी कहते हैं, जे सौ चंदा उगहीं अहीं सूरज चढ़हीं हजार, एते चाड़न होइंदा गुर बिन घोर अंधार। लाखों सूरज चंद्रमा चढ़ जाएं, बाहर रोशनी हो जाएगी, मगर जब आंखें बंद करो तो अंदर अंधेरा है। गुरुमुख होए गुरु आज्ञा बरतें, गुरु बरती एक छिन में तरतें। अगर पूरा गुरु मिल जाए, शिष्य अभ्यास करके अंदर शब्द के साथ जुड़ जाए तो अंदर पर्दा खुल जाए। जो जीते जी मुक्ति है वह गिनती में है, बाकी सब ऐसे ही है। गुरु महिमा मैं कहाँ लग गाऊं, गुरु समान कोई और न पाऊं। कहते हैं गुरु की महिमा कहाँ तक करें, गुरु के बराबर गुरु ही है और कोई नहीं। गुरु अस्तित्व हैं सब मत माही, गुरु से बेमुख ठौर न पाए। दुनिया के सारे मतों में जो भी भजन सिमरन अभ्यास करते हैं, गुरु की महिमा करते हैं। सारे वेद शास्त्र कहते हैं कि बिना गुरु न किसी को परमेश्वर मिला और ना मिलेगा। भोग विलास हुकूमत जग की, धन और हाकिम के बस रहती। कहते हैं दुनिया की दौलत पैदा करने के लिए तुम लड़ाइयों में जाते हो, वह धन बाल बच्चों की सेवा में खर्च करते हो, वे बाल बच्चे साथ नहीं जाते। कहते हैं अगर इसका 10वां हिस्सा भी गुरु की सेवा में खर्च करो तो तुम्हारा जन्म संवर जाए। हाकिम सेवा तुम कस करते, धन और मान बढ़ाई लेते। कहते हैं तुम हाकिमों की सेवा करते हो, बर्फ गिर रही है, सिपाही पहरे पर खड़ा है, वहीं गिरा और दबकर मर गया। जब हाकिमों की इतनी ताबेदारी करते हो, अगर गुरु की सेवा इसका 100वां भाग भी करो तो वह तुम्हें मालिक के साथ मिला सकता है। आज्ञा उसकी अस सिर धरते, खान पान निद्रा भी तजते। सो धन जोड़ किया क्या भाई, जगत लाज में दिया उड़ाई। कितना दुख उठाकर रुपया लाए, बेटे बेटियों के ब्याह शादियों पर खर्च कर दिया। सो जग की गति पहले भाकी, 4 दिना फिर है नहीं बाकी। सो धन कारण हाकिम सेवा, ऐसे करते क्या कहूँ भेवा। कहते हैं यह तो पहले ही तुम्हें बता दिया है कि यहाँ 4 दिनों का गुजारा है। अगर इसी जन्म में मेहनत करके पर्दा खोल लिया तो कैद से छूट गया, अगर भूल गया तो 84 में गया। लाखों करोड़ों साल गुजार कर फिर मनुष्य जन्म की बारी आएगी। गुरु सेवा जो सदा सहाई, ताको ऐसी पीठ दिखाई। कहते हैं वह गुरु जो दुनिया में भी तुम्हारे साथ है, आगे मौत के बाद भी तुम्हारे साथ है। जब तक तुम्हें सचखंड नहीं पहुंचा लेते, छोड़ते नहीं, उसकी दोस्ती मुकम्मल है।
या दुनिया की दोस्ती। दिन नहीं पक्ष मास नहीं बरसा, कभी न दर्शन को मन तरसा। कहते हैं कि जिन बेटे बेटियों को साथ नहीं जाना, उनकी सेवा में सारी उम्र लगा दी। और जिस महात्मा को तुम्हें मालिक की दरगाह में लेकर जाना है, उसके पास तो कभी सालों तक नहीं गए। राधा स्वामी जी।